हरे कृष्ण। प्रिय कृष्ण भक्तों, श्री कृष्ण मन को शांत करने के लिए 2 उपाय बताए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहला मन को शांत रहना बहुत ज़रूरी होता है। फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से भी प्रश्न खोज लेते हैं, मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहते हैं कि मन को बेचैन होना हमारे मन का स्वभाव होता है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों को सोचते रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन को काफ़ी अधिक समय सोच विचार में निकाल देते हैं, परेशानी होने में ही निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। आप हमें ये बताएं कि कभी कौवे को काँव काँव करने से आप रोक सकते हैं, या किसी मेढक को पानी देखते ही छलांग मारने से रोक सकते हैं। वैसे ही हमारे मन की भी स्थिति ऐसी ही है कि जब भी कोई मुसीबत आती नहीं कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार उथल पुथल होना शुरू हो जाते हैं। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, मन उस पर काँव काँव करना शुरू कर देता है। काँव काँव का मेरा मतलब ये था चिंता करना, व्याकुल होना, कोई बुरी बात हो तो भी, नहीं हो तो भी, मन में परेशानी ऊंची ऊंची लपटे लेना। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ ही हमारे दुखों की बहुत बड़ा कारण होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर रखने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला ध्यान लगाना, दूसरा मेडिटेशन, दूसरा होता है वैराग्य, यानी साधु वैरागी बनना। आप ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर निकाल ले सकते हैं, या हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान सिर्फ किसी चीज़ पर लगाना, उसे हटाने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस पर ध्यान लगाना चाहिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाना चाहिए। यह मतलब सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसा जीवन में शांति, स्थिरता, साहस, सफलता का होना अनिवार्य होता है। वैराग्य भाव का दूसरा उपाय, वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आप अपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट दें। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है, और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को शांत रखने के लिए, चिंता के लपटों से बचने के लिए। याद रखिए, आप 2 पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए कौए करे या कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाएं और शांत कर दीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म, प्रेम का पाठ पढ़ाती है।
श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और उसका अनुसरण करने वाले लोग सर्वश्रेष्ठ होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का वर्णन जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति का खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य के मन की शांति कब खत्म होने लगती है। आइए जानते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है, अतः यह एक अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके जीवन के अहंकार को त्याग कर देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता के अनुसार सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति की बर्बादी के सारे द्वार खोल देते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया तो उसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से अब तक कोई नहीं बच पाया है। जिसने जैसा किया वैसा ही भरना ही पड़ा है। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आए हैं। श्री कृष्ण के अनुसार किसी का सही साथ मिलने पर कभी भी निराश ना हो, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन हर मुश्किल घड़ी में भगवान साथ जरूर देते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे साथियों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट मी गाइस। अगर आपको मेरी ऐसे किसी भी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।